प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी उत्पाद तथा स्वदेशी की संकल्पना एवं स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के साथ चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और वक्ता सह संगठक सतीश कुमार ने अपनी बात रखी। देखिए खास रिपोर्ट। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वदेशी की संकल्पना को साकार कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु स्वदेशी जागरण मंच की ओर से औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों के साथ संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठक सतीश कुमार ने अपनी बात रखी। 100 रुपया कभी जिंदगी में कमाया नहीं, भगवान करे कभी कमाऊं नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इंदौर से लेकर देश की इंडस्ट्री और देश का व्यापार ये हाइट पर पहुंच जाए, इसके लिए मैं जीवन लगाया हूं। इसलिए इंदौर से आज एक अपेक्षा कर रहा हूं। इंदौर सारे देश में किस बात के लिए प्रथम है? दूसरा जो काम आप लोग के जिम्मे आज लगाना चाहता हूं, आप हाँ भरोगे तो मैं दिल्ली में बताऊंगा, आप नहीं करोगे तो मैं फिर क्या करूंगा? फिर मैं हरियाणा का आदमी हूं, लठ उठाना जानता हूं, ये भी ध्यान करना। एनीवे, इंदौर में आप लोग होर्डिंग लगाएं। उन्होंने कहा 1000 बैनर लगाऊंगा, आप पत्र बंटवाएं, आप उसके लिए लड़के रखें, आप वहाँ के कॉलेजों में स्कूलों में प्रचार प्रसार के लिए करें, आप क्या नाम है उसकी लाइटिंग और वो बनाकर लगाएं, सारे उसमें बैनर झंडे और क्या नाम है होर्डिंग ये लगाएं, और चार चीजें क्या कर सकते हैं क्या करें। लेकिन अगले महीने मन की बात में जब मोदी जी बोले तो वो ये कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी का प्रचार प्रसार सारे देश में अगर सबसे अधिक किया है तो इंदौर वालों ने किया। तारीफ बजाना ठीक है, इसका आश्वासन देते हो? अगर देते हैं तो हार ना करो भाई। बता दिया। चलो एक बार और। संवाद संगोष्ठी में मालवा प्रांत संयोजक विशाल पुरोहित, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता, स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक महावीर जैन, अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल, बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक धीरज खंडेलवाल समेत तमाम औद्योगिक व्यापारिक संगठन के लोग मौजूद रहे। अभिभूत है, तो मैं चाहूंगा सदन की ओर से एक बार हम सब उनका जोरदार ताली से अभिनंदन करें। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान है। ऐसे ही तपस्वी हमारे बीच में सुधीर दाते जी हैं, जो भोपाल में निवास करते हैं और मध्य क्षेत्र जो हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासकीय दृष्टि से है उसके आप क्षेत्रीय संयोजक हैं। तो मैं चाहूंगा सदन की ओर से एक बार उनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बीच में आज कई समय बाद उद्योग और व्यापार एक मंच पर आए, तो जब समस्या अगर एक ही प्रकार की हो तो उसमें समागम भी एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो आज सब हम यहाँ पर बैठे हैं विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में। हम यहाँ पर कई बाजार है, यहाँ पर 100 से अधिक हमारे व्यापारिक बाजार है, 25-30 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग के एसोसिएशन से प्रोडक्ट के अनुसार, और इन सब का कहीं कहीं अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो बाजारों का नेतृत्व करता है। साथ में यहाँ पर हमारे बीच में मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन अजीत सिंह नारंग जी भी बैठे हैं। मैं जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। तो अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर कोई जाने तो आज की तारीख में हमारे रमेश खंडेलवाल जी का पूरा कंधे से कंधा मिला रहे धीरज खंडेलवाल जी, तो हमारे भाजपा के नगर संयोजक भी है व्यापारी प्रकोष्ठ के, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और स्वदेशी जागरण मंच के हमारे प्रांतीय संयोजक है श्री विशाल पुरोहित जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर सभी पधारे उद्योगपति बंधु, व्यापारी बंधु और स्वदेशी जागरण मंच के कुछ हमारे कार्यकर्ता बंधु भी यहाँ पर उपस्थित है। देश में एक संकट सा दिख रहा है, कहीं कहीं व्यापार का, आर्थिक क्षेत्र का, कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जो इम्पोर्ट है वह प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम होते जा रहा है। अगर आज हम बात करें तो $250 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिशिएट होते जा रहा है, और जब $250 बिलियन का ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है तो एक चिंताजनक बात है कि अगर हमारा ये ट्रेड डेफिशिएट बढ़ता रहा तो एक दिन डॉलर की कमी आ सकती है। ये बात अलग है कि हमारे देश के भाई, हमारे बच्चे, युवा
विदेश में जाके 120 बिलियन डॉलर को उस घाटे को पार पाते हैं रेमिटेंस के रूप में। जो वो वहाँ पर कमाते हैं वो भारत में बेचकर उस घाटे को हम बहुत पूर्ति कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त फॉरेन निवेश हमारा आ रहा है, तो जो FDI आ रहा है उससे हम ट्रेड सरप्लस, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसका सरप्लस हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अगर विदेशी लोग हमारे देश में निवेश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो वापस से मुनाफा भी ले जाएंगे। एक रिपोर्ट पिछले वर्ष की ये कहती है कि विदेशी निवेशकों द्वारा 42% की दर से भारत से कमाकर प्रति साल वापस ले जाया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे हम सब के लिए एक चिंताजनक बात है। क्यों इस देश में इतना आयात बढ़ रहा है, क्यों हमारे उद्योग ये सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये एक निश्चित तौर पे चिंतन का विषय है और इस चिंता को सबसे पहले जांचा और परखा है। मैं तो आज इतने व्यापारी और उद्योगपति साथियों के बीच में आपसे इतना वादा करता हूं कि इंदौर शहर में जितनी भी हमारी एसोसिएशन है, 179 एसोसिएशन है, वहां पर हम स्वयं योगेश भाई और हम जाएंगे और वहां पर हर दुकान पर एक काउंटर स्वदेशी वस्तुओं का लगाए। इस तरह का हम प्रयास करेंगे कि स्वदेशी वस्तुएं अपनी दुकानों को बेचें। जन जागरण अभियान प्रारंभ करेंगे। हर बाजार में फ्लेक्स बोर्ड प्रचार के माध्यम के लिए फ्लेक्स वगैरह लगाएंगे और चौराहों पर भी लोगों को जागृत करने के लिए हस्ताक्षर अभियान वगैरह ये भी हम लोग चलाएंगे। क्योंकि आज हमको आपको ही सुनना है भाई साहब, आपके सामने बोलना मेरी गुस्ताखी होगी ज़्यादा। सभी साथियों से पुनः अनुरोध है भाई साहब के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी उत्पाद तथा स्वदेशी की संकल्पना एवं स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के साथ चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और वक्ता सह संगठक सतीश कुमार ने अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।